स्वागत करते हैं साल के आखिरी दिन अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के जाने माने विशेषज्ञ अजय बग्गा साहब का। बग्गा साहब सुप्रभात, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ सर, बग्गा साहब ही हैं? सर आप भी पार्टी करते हैं? मैं तो सत्संग में जाता हूँ कुर्ता डाल के, बट अभी क्या करे, पीसीआर ने फोर्स, गेस्ट रिलेशंस ने फोर्स किया हाँ, कि अनिल जी पार्टी ड्रेस में आ रहे हैं, आपको पार्टी का शर्ट। तो ये 1947 की मेरी शर्ट थी, जब लास्ट बारी मैं पार्टी में गया था, तो वो निकाल के डाल के आया हूँ अनिल। सर लेकिन फिटनेस देखो आपकी 1947 में भी आ जाती थी ये शर्ट। वो यहाँ हाँ, तक ही आती है अनिल जी। लेकिन एक चीज है जो बग्गा साहब से सीखनी है, जी, सीखने लायक है। ये मतलब एज इज जस्ट अ नंबर। एब्सोल्युटली। बग्गा साहब उनसे मतलब 2 जनरेशन नीचे वाले बच्चे भी फ़ोन करेंगे, तो भी उनको पूरा रिस्पॉन्स दे देंगे। जी। मैं फ़ोन करूँगा, मैं भी डेढ़ 2 जनरेशन तो पीछे हुई बग्गा साहब से वैसे। कब सर आज तो लग रहा बिल्कुल, हूँ ना 2 जनरेशन छोटा आपसे। बिल्कुल आप वही मैं सवेरे का देख रहा था कि कौन क्या डाल के आया। कुणाल तो बहुत ही अच्छा है, सेठी साहब, हाँ, बंसल जी एज यूजुअल बहुत क्लासी लुक, और जो ऑफिस में है वो तो पूछिए मोर फॉर्मल। तो बिल्कुल। तो सर ये यही बात है कि बग्गा साहब से सीखने वाली बात जो मैं बता रहा था जी। कि जो एक वो स्पिरिट है ना हुँ, हुँ। कि हाँ चलो सब है पार्टी में तो हम भी पार्टी के माहौल में। एब्सोल्युटली। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर जहाँ पार्टी चल रही है अपने भी वहीं चलते हैं। चांदी, सर हो क्या रहा है ये सोने चांदी में? जिस हिसाब से एक तरफा तेजी, फिर गिरा, फिर बढ़ा, फिर गिरा, तो क्या 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 समझे इससे? देखिए अनिल जी, एक तो कि बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस दिया है, तो प्रॉफिट बुकिंग भी है कुछ हद तक। अगर 160% का रिटर्न दे देता है, मतलब नियरली ट्रिपल हो गया एक साल के अंदर चांदी, तो वो रिटर्न्स का भी इशू आ रहा है कि लोग थोड़ा पैसा निकाल रहे हैं। बट दूसरी जो अहम बात है कि ओवरऑल जो है बहुत लॉन्ग पोजीशंस बन गए थे, तो कॉमेक्स ने क्या किया, ओवर द वीकेंड उन्होंने मार्जिन बढ़ा दिया। तो मार्जिन कॉल्स आए मंडे को, मार्जिन कॉल्स के चलते, ये ग्लोबली हम कह रहे हैं, तो ओवर लेवरेज मार्केट था, मार्जिन कॉल्स के चलते पोजीशंस काटी गई और तेजी से चांदी गिरा। बट फिर कल रिकवरी हमें फिर आती दिख गई, तो ये यही दर्शा रहा है कि डिमांड है, डिमांड जरूर है। और वो जो ड्राइवर है, 60% का जो डिमांड है इंडस्ट्री से आता है, 40% इन्वेस्टमेंट से है। इंडस्ट्रियल डिमांड जो है, रिन्यूएबल्स हो, डेटा सेंटर हो या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो, यहाँ तीनों में बहुत जबरदस्त डिमांड है। तो वो कल दर्शाया। आज का ज्यादा हम नहीं देखेंगे, क्योंकि अब साल का अंत भी है, लोग पोजीशंस घट जाती हैं। जापान कोरिया कल ही बंद हो गया, आज हांगकांग हाफ वे पे बंद हो जाएगा लंच टाइम पे। तो वॉल्यूम स्लोअर हैं। अब अगले साल के लिए देखना है, बट ओवरऑल जो मेगा ट्रेंड है चांदी का, वो तो बरकरार है। ये जरूर है कि बहुत तेज, बहुत जल्दी भाग गया। तो ऐसे माहौल में अब 28% दिसंबर में भाग गया था पिछले फ्राइडे तक। इस तरह का प्राइस एक्शन जब आ जाता है, तो थोड़ा बहुत हम देखते हैं कि गिरावट जरूर आती है। बट ओवरऑल देखें तो कमी तो बहुत है। अबाउट 6 to 8% मार्केट अंडर सप्लाइड है, और अगर इंडस्ट्रियल ग्रोथ इसी तरह चलती रही तो और अंडर सप्लाइड हो जाएगा। अब इसमें ये कह सकते हैं कि फिर कुछ विकल्प निकल आएंगे, लोग उतना चांदी लगाना बंद कर देंगे। वो अभी विकल्प सामने तो नहीं है। ये है जरूर कि इस लेवल पे या तो माइनिंग बढ़ जाएगी चांदी की, जो पुरानी माइंस में नहीं करते थे चांदी, वो शुरू हो जाएगा, या फिर तो सप्लाई बढ़ेगा, या स्क्रैप आना शुरू हो जाएगा, लोग बेचना शुरू हो जाएंगे फिजिकल चांदी। तीसरी बात हो सकती है कि कोई विकल्प निकल आए, कोई ऐसा मेटल निकल आए, क्योंकि चांदी नियर परफेक्ट कंडक्टर है अनिल जी। चांदी का डस्ट लगाया जाता है सोलर पैनल पे, वो बहुत अच्छी कंडक्टिंग करता है। सारे आपके पीसीबी बोर्ड, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर आप देखें तो चांदी की परत होती है, बहुत ही उम्दा एक कंडक्टर है। तो वैसा कुछ है नहीं अवेलेबल अभी के तौर पे। अब ये हो सकता है इजाज हो जाए कुछ, इतना हाई जब लेवल हो जाएगा, जहां 60,000 किलो खरीद रहे थे मैन्युफैक्चरर, अब 2.5 लाख देना पड़े,
तो ऑब्वियसली वो कोई ना कोई विकल्प ढूँढेंगे और उससे फिर थोड़ी सब डिमांड कम हो सकती है, बट अभी तो होते नहीं दिख रही। मगर साहब आज डेडलाइन है, बहुत सारे काम निपटाने 31 दिसंबर के पहले। क्या लगता है आपको? आज हो जाएगा ऐलान सर ट्रम्प साहब की तरफ से रशिया यूक्रेन युद्ध की समाप्ति का? नहीं अनिल जी, कोई गुंजाइश नहीं है दूर-दूर तक, क्योंकि अभी एक नया पैंतरा आ गया कि पुतिन ने कहा कि मेरे घर के ऊपर ड्रोन से अटैक हुआ है। तो उससे काफ़ी अब डिस्टेंस हो गया। तो पिछले हफ्ते जब पिछले शुक्रवार को मिले थे ज़ेलेंस्की जाके ट्रंप से, ट्रंप ने सवेरे बात की पुतिन से फ़ोन पे, फिर इनसे वार्ता की, फिर यूरोपियन लीडर्स के साथ, ज़ेलेंस्की के साथ उन्होंने बातचीत की। फ्रांस, जर्मनी और यूके के प्रधानमंत्रियों के साथ। तो उसमें ट्रंप ने आके कहा था कि 90% काम हो गया है, थोड़ा फासला है, कुछ वीक्स में हो जाएगा। बट अभी जो ये डेवलपमेंट हुई है कि पुतिन कह रहे हैं कि मेरे घर के ऊपर इन्होंने ड्रोन्स छोड़े। यूक्रेन कह रहा है कि हमने नहीं किया। बट ये फॉल्स फ्लैग जो ऑपरेशन होते हैं उसमें माहिर हैं पुतिन। तो उस तरह का कुछ करके वो इस जंग को जारी रखेंगे। यूएस इंटेलिजेंस यही कह रहे हैं, जो रॉयटर्स के हवाले से खबर आई थी 2-3 हफ्ते पहले, कि पुतिन को पूरा यूक्रेन चाहिए। वो एक तिहाई पे नहीं रुकेंगे और उसके बाद उनको यूरोप के साथ भी काफ़ी चीज़ें चाहिए उनको कि यूरोप का डिसआर्मामेंट हो। तो इतना आसान नहीं है अनिल जी, इतना जल्दी नहीं ये रुकता। हुँ, टाइम लगेगा, रुकने वाला जल्दी है नहीं। लेकिन एक और चीज़ जो बग्गा साहब है वो कमोडिटीज़ का सुपर साइकिल, जो तेज़ी ज़बरदस्त चल रही है। चलो सोना-चांदी तो अपनी जगह ही है, मेटल्स कॉपर में देखिए, अब तो बाकी दूसरे मेटल्स भी पार्टी में आ गए हैं। क्या लग रहा है सर, क्या इतनी तेज़ी की वजह क्या चलेगी लंबी सर? ये अब लोगों का रुझान बहुत आ गया है कमोडिटीज में अनिल जी। जैसे आप सवेरे भी कह रहे थे, अब हर आदमी सोने चांदी की चाल के बारे में ही कर रहे हैं। कॉपर, अनलेस आप कमोडिटी ट्रेडर हैं, 2-3 स्टॉक्स ही हैं भारत के अंदर जिसके थ्रू प्ले कर सकते हैं, बट ग्लोबली तो आपके पास बहुत विकल्प हैं। तो ओवरऑल सुपर साइकिल तो कहना अभी कठिन है, क्योंकि चाइना के पास बहुत जबरदस्त कैपेसिटी है। जहाँ चाइना के पास कैपेसिटी नहीं है, वहाँ पे हम अच्छा होते देख रहे हैं, एक्सेप्ट तेल। तेल जैसे आपने कहा कि इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा, नेगेटिव परफॉर्मेंस रहा इस साल 2011 के बाद। इतना खराब 18-19% गिरा है तेल पूरे साल में। तो वो ओवर सप्लाई है तेल की। एक तेल की इंटेंसिटी कम हो रही है जीडीपी में, तो $1 जीडीपी बनाने में जितना तेल लगता था उससे कहीं कम अब लग रहा है, रिन्यूएबल्स आ रहे हैं। दूसरा बहुत महत्वपूर्ण है कि ओवर सप्लाई है और ये रशियन सप्लाई, अब जैसे वेनेजुएला ने कल अपने तेल के कुएं बंद कर दिए क्योंकि यूएस निकलने नहीं दे रहा तेल वेनेजुएला से। तो वो लगभग 9,000 बैरल 9 लाख बैरल दिन के भेजते थे चीन को और देशों को। वो सब अभी बंद हो गया, बट हमें कोई इम्पैक्ट तेल की कीमत पे आते नहीं दिख रहा है। तो यही दिखा रहा है कि ओवर सप्लाइड है तेल मार्केट। तो सुपर साइकिल कहना, गोल्डमैन वगैरह ने फिर से बोलना तो शुरू कर दिया है, बट वो प्रतीत नहीं हो रहा अभी के उस तरह का सुपर साइकिल। हाँ, ये ज़रूर है अनिल जी कि जो मनी सप्लाई बढ़ी है, इस साल ही लगभग 10% ग्लोबल मनी सप्लाई बढ़ गई है। तो बहुत ज़बरदस्त पैसा प्रिंट किया जा रहा है दुनिया भर में, और वो फिएट करेंसी जो है वो आ रही है कमोडिटीज में, बिकॉज़ रियल एसेट्स की तरफ लोग देख रहे हैं कि ये करेंसी तो डिवैल्यू हो जाती है, मुझे रियल एसेट लेने दो। तो सोना, चांदी सीधा उनको फ़र्क पड़ रहा है। प्लैटिनम देखिए, पैलेडियम देखिए, वो कितना बढ़ गए इस साल में। तो ओवरऑल रियल एसेट की तरफ लोग जा रहे हैं, वो ज़रूर है। बट सुपर साइकिल अभी कहना मुश्किल है।